दक्ष जब प्रजापति बने तो सारा देव मंडल उनके स्वागत में आ गया। महाराज हम आपका स्वागत समारोह मनाना चाहते हैं। दक्ष ने कहा कोई बात नहीं, मना लो। तो बहुत बड़ी सभा लगी जिसमें देवता महात्मा सब इकट्ठे हुए। परंतु जैसे ही दक्ष ने प्रवेश किया सारी सभा ने खड़े होकर स्वागत किया। आइए आइए महाराज, स्वागत है आपका, बधाई हो बधाई हो। सभी तो खड़े हो गए पर 3 लोग बैठे रहे। तो दक्ष का ध्यान गया ये 3 कौन बैठे हैं। ब्रह्मा जी पर ध्यान गया, अरे ये तो पूज्य पिताजी हैं हमारे, चलो बैठे रहने दो। फिर भगवान नारायण पर ध्यान गया, अरे ये भी हमारे दादाजी हैं, कोई बात नहीं बैठे रहने। पर जैसे ही तीसरे सदस्य भगवान शंकर को देखा सोई मूड खराब हो गया। ये तो मेरा दामाद है, अपनी बेटी मैंने इसको ब्याही है, इसने खड़े होके स्वागत क्यों नहीं किया मेरा। भयंकर मूड खराब हो गया और दक्ष ने अपनी गद्दी पर आती भाषण चालू कर दिया। श्रूयताम ब्रह्म रसयो में सहदेवा सहाग्नय साधूनाम ब्रुवतो व्रक्तम न ज्ञाना न च मत्सरा। सारी सभा सावधान होकर के सुने। सभ्य समाज में किसी असभ्य अशिष्ट व्यक्ति को कभी नहीं बुलाना चाहिए, नहीं तो सारी सभा की मर्यादा भंग हो जाती है। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे, यहां असभ्य कौन आ गया भाई, एक से एक दिग्गज लोग बैठे हैं। दक्ष ने कहा इधर उधर क्या देख रहे हो, ये शंकर तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा। राम राम राम, एक सामान्य व्यवहार है, सभापति के आने पर सभासदों को खड़ा होना कर स्वागत करना चाहिए। मैं अपने स्वागत सम्मान का भूखा नहीं हूं, पर इस मर्यादा का कोई अतिक्रमण करे ये मुझे सहन नहीं होता। इसको मर्यादा का क्या गान, 24 घंटे भूत प्रेतों को संग में घूमता है। एक ने कहा ऐसे मत बोलो, आपके दामाद हैं, जमाई साहब हैं, जब आपने बिटिया ब्याही थी तब ये दोस्त दिखाई नहीं पड़े थे कि आपको। दक्ष और गर्म हो गया, ये मेरा दामाद, पूछिए पिताजी बैठे हमारे ब्रह्मा जी, इन्होंने कहा इसलिए मुझे अपनी बेटी ब्याहनी पड़ी बाप की बात रखने के लिए, नहीं तो मुझे उसकी सूरत पसंद नहीं। अरे कहां मेरी मृगलोचनी बेटी सती और कहां ये बंदर जैसी आंख वाला शंकर। गृहीत्वा मृगसावाक्षा पाणि मरकट लोचना। जब भगवान शंकर को मरकट लोचन कहा, बंदर जैसी आंख वाला, तो भोले बाबा तो कुछ नहीं बोले, पर नंदीश्वर का मूड खराब हो गया। नंदीश्वर ने भोले बाबा से कहा भोलेनाथ देखो ये कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं, या तो आप इनको शांत करो नहीं तो हमको आदेश दो, 2 मिनट में इनकी बोलती बंद करूं। भोलेनाथ मुस्कुरा के बोले कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। अरे कोई और नहीं है, ये हमारे ससुर साहब हैं, और बेटा ससुराल की गाली सबको सुननी पड़ती है। आज हम भी सुन रहे हैं, थोड़ा तुम भी सुन लो भाई। अब ससुराल वाली बात आई तो नंदीश्वर बेचारे शांत, कोई बात नहीं। परंतु आप किसी को गाली दो और सुनने वाला बड़ी मस्ती के साथ सुने तो और ज्यादा मूड खराब होता है। इतना क्रोध आ गया दक्ष को, ये गाली देते देते शंकर जी को शाप ही दे दिया। मैं शिव शंकर को शाप देता हूं, आज के बाद किसी यज्ञ में इसे भाग न दिया जाए। ये बात सुनी तो नंदीश्वर भयंकर क्रोधित हो गए, तिल मिला के खड़े हो गए, बोले प्रजापति, पद के मद में महादेव की महिमा सर्वथा भूल गए, जब से आए हो बड़बड़ाए जा रहे हो। मैं भी शाप देता हूं तुमको बकरे का ही मुंह लग जाए। तो दक्ष के पक्ष में भृगु जी खड़े हो गए, हे नंदीश्वर, ससुर दामाद की आपसी लड़ाई तू बीच में क्यों बोला। मैं भी शाप देता हूं शिव जी के गण सब पाखंडी हो जाएं। तो शिव जी के गण सब नाराज हो गए, हे बुढ़े बाबा, हमको पाखंडी बोलता है, हम भी शाप देते हैं तेरे जैसे चाटुकार ब्राह्मण भिखमंगा हो जाएं, सर्वभक्षी हो जाएं। भोले बाबा ने देखा ये स्वागत समारोह हो रहा है या शाप समारोह हो रहा है। सब एक दूसरे पर बरस रहे हैं, जो मन में आवे सो बोल रहे हैं, और सब गड़बड़ हमारी वजह से हुआ है, तो चलो हम ही यहां से खिसक जाते हैं। और भोले बाबा तुरंत अपने गणों को शांत करके वहां से चले गए।
मामला शांत हो गया, परंतु दक्ष का क्रोध शांत नहीं हुआ। चला तो गया और बाद में गंगा तट हरिद्वार में जाकर के बहुत विशाल यज्ञ दक्ष ने करवाया, और उस यज्ञ में सारे देवी देवता बुलाए पर महादेव को निमंत्रण नहीं दिया। तो सारे विमान जब महादेव के ऊपर से गुजरे तो सती जी को बड़ा कौतूहल हुआ, इतने सारे विमान कहां जा रहे हैं। मन नहीं माना तो नीचे से आवाज लगा के पूछ दी, अरे बहनाओ बड़ी बंठन के जा रही हो, कहां प्रस्थान हो रहा है। तो देवांगनाएं जो विमान में जा रही थी हंस के बोली, अरे बहन तू यहीं बैठी है, अभी तेरे मायके में तेरे पिताजी ने कितना जोरदार यज्ञ किया है, सारी दुनिया वहां उमड़ रही है और तू अभी ससुराल में ही जमी बैठी है। सुन के सती जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं। मेरे मायके में महोत्सव है और मुझको पता ही तक नहीं, ये कैसे हो गया। अब तो सती जी ने कहा ठीक है बहन तुम चलो, मैं भी बस निकल ही रही हूं। यूं कह के बात को बनाई, परंतु सती जी के मन में भयंकर दुविधा। भोले बाबा को मनाती हुई सती जी ने निवेदन किया, भोलेनाथ तनिक ऊपर देखोगे। भोले बाबा ने कहा क्या बात है। बोले देखो ये कितने विमान जा रहे हैं, पता है ये कहां जा रहे हैं, आपकी ससुराल में जा रहे हैं, क्योंकि आपके ससुर साहब ने बहुत जोरदार यज्ञ किया है। भोलेनाथ ने कहा हाँ देवी मुझे मालूम है, मुझे पता है। बोले आपको पता है तो आप तैयार क्यों नहीं हो रहे। भोलेनाथ ने कहा क्यों, हमारे लिए कोई चिट्ठी आई थी क्या। सती जी ने कहा देखो चिट्ठी तो नहीं मिली, परंतु भेजी तो जरूर होगी। जब इतने देवताओं को निमंत्रण दिया तो महादेव को कैसे छोड़ सकते हैं। भोलेनाथ ने कहा हमको मालूम है चिट्ठी भेजी ही नहीं है। बोले आपको कैसे मालूम। तब भोले बाबा ने पूरी कहानी सुनाई। उस दिन तुम्हारे पिता के स्वागत में हम खड़े नहीं हो पाए, इसी कारण तुम्हारे पिताजी ने जम को हमको गालियां दी। और देवी एक बात कहूं, स्वानाम यथा वक्रधियां दुरुक्तिभिः देवानि संतप्यति मर्मताडितः। देखो कोई बाण चला दे तो बाण का घाव तो समय रहने पर ठीक हो जाता है, पर बाणी का जो घाव लगता है वो दिन रात चुभता रहता है, वो कभी ठीक नहीं होता। जब भी वो कड़वे वचन याद करो तभी वो दर्द देने लगते हैं। तो मैं उन बातों को भुलाना चाहता हूं देवी, इसलिए जो हुआ सो हुआ, अब हम ना जाएंगे और न हम चाहेंगे कि तुम वहां जाओ। सती जी ने कहा ओहो, तो इतने दिनों से अनबन चल रही है, हमें कुछ पता ही नहीं। भोले बाबा से हम गृहस्थों को सीखना चाहिए। क्या भरी सभा में ससुर जी ने इतनी गालियां दी भगवान भोलेनाथ को, पर आज तक सती जी से कभी चर्चा नहीं करी महादेव ने। वहां की बात वहीं छोड़ी। हम लोग क्या करते हैं, ससुराल में कहीं से भी किसी से भी कोई नेक कसर पड़ जाए तो वो सारी कसर का कोप हम घर में आके उतारते हैं देवी जी के ऊपर। तो बाहर की बात बाहर छोड़ के ही घर में आना चाहिए। महादेव ने कुछ नहीं बताया, आज परिस्थिति आई तब बताना पड़ा। सती जी ने कहा ठीक है, यदि आपने निर्णय ले लिया कि आप नहीं जाओगे तो मुझे आज्ञा दो, मैं ही जाके बात संभाल लूंगी। भोलेनाथ ने कहा हमें तुम्हारा जाना उचित नहीं लग रहा, बाकी जो तुम्हें अच्छा लगे सो करो। और यूं कह के बाबा ने तो आंख बंद कर ली। अब सती जी धर्म संकट में, कभी बाहर जाएं कभी भीतर आए, निष्क्रामती निर्विशति द्विधा ससा। अंत में फैसला किया कि मैं जाऊंगी। जब सती जी दूर तक निकल गई तब भोले बाबा ने अपने गणों से कहा जा रही हैं तो तुम जाओ, इन्हें आदर के साथ छोड़ के आओ। तो सारे रुद्रगण बोले माता जी हम भी चलें। बोले चलो। बोल सती महारानी की जय। भूत प्रेतों की मंडली के साथ सती जी चल पड़ी और जैसे ही पहुंची
तो किसी भी सदस्य ने सती जी को ना प्रणाम किया ना राम राम। सती जी इधर से आ रही हैं तो इधर मुंह फेर के खड़े हो गए। सच्चे मन से यदि गले लगाया तो केवल उनकी माता जी ने। सादर भला ये मेरी एक माता, सादर भला ये मेरी एक माता, भगनी मेरी बहुत मुस्काता, भगनी मेरी बहुत मुस्काता, सादर भला ये मेरी एक माता, सादर भला ये मेरी एक माता, सादर भला ये मेरी भला ये मेरी, भला ये मेरी। बड़े प्यार से माताजी मिली। बहनें तो देख करके हंसने लगी, अरे ये बिना निमंत्रण के ये कैसे आ गई। दक्ष ने सती को देखा तो मुंह फेर लिया। सती जी अपना अपमान भी सहन कर गई। पर जब यज्ञशाला पर दृष्टि उनकी गई तो अरुद्र भागम तम अवेक्ष चाध्वरम, यज्ञ में सबके हिस्से रखे नजर आए पर महादेव का कहीं नाम नहीं, कोई स्थान नहीं, कोई हिस्सा नहीं। अब सती जी से सहन नहीं हुआ, एकदम क्रोध में भर गई और बोली, प्रजापति तुम्हें पद का इतना मद हो गया कि महादेव की महिमा भूल गए। मुझे आपसे पिता कहने में लाज लगती है और आज मुझे पता चला है कि तुम शिव द्रोही हो। 2 अक्षर का नाम शिव एक बार किसी की वाणी से निकले तो सारे पाप भस्म हो जाते हैं। ऐसे मंगल मूर्ति कल्याण निधान भगवान शिव से तुम्हारे अतिरिक्त कौन द्रोह करेगा। शिव द्रोही से मैं नाता नहीं रख सकती और जब तक मेरा शरीर रहेगा लोग दक्ष कुमारी कह के ही बुलाएंगे। तुमसे नाता तभी टूटेगा जब ये मेरा शरीर छूटेगा। और यों कह के माता सती ने योगाग्नि में अपना शरीर तुरंत त्याग दिया। बोल सती महारानी की जय। अब तो भूत प्रेत नाराज होके उपद्रव मचाने लगे। पर यज्ञाचार्य भृगु जी ने ऐसा मंत्र छोड़ा कि सारे भूत प्रेतों को मार पीट के वहां से भगा दिया। परंतु नारद जी दौड़े दौड़े गए भगवान शंकर के पास। भोलेनाथ गजब हो गया, क्या हुआ? बोले महाराज जैसे हम थे वैसे ही आप हो गए। मतलब? बोले मतलब ये है कि माता सती गई थी ना अपने पिताजी से मिलने के लिए, वो दुष्ट दक्ष ने अपनी बेटी को गले तो लगाया नहीं, उसको देखते ही नाराज होकर के इतना जोड़ का धक्का मारा कि बेचारी हवन कुंड में गिर गई। संवाददाताओं की अपनी अपनी शैली होती है और खबर कैसी चटपटी रोचक बनाई जाए। नारद जी ने ऐसी चटपटी खबर बना के सुनाई कि महादेव का भयंकर मूड खराब हो गया। सती ने शरीर त्याग दिया। ये सुनकर के महादेव ने अपनी जटा उखाड़ के पटक दी। जटा में से वीरभद्र प्रकट हो गए। महादेव ने कहा, वीरभद्र दक्षम सयज्ञम जहि, दक्ष को यज्ञ सहित समाप्त कर दो। इतना सुनते ही क्रोध में भरे वीरभद्र चले। कराल दृष्टो ज्वलदग्नि मूर्धज कपाल माली विबुधा योधा योधा, भयंकर तूफान बन के चले। असंख्य भूत प्रेतों की भीड़ इनके पीछे चल पड़ी। भूत प्रेतों का शरीर वायु प्रधान, इसलिए इतनी भयंकर आंधी चली कि देवता जो यज्ञ कुंड में यज्ञ में हवन कर रहे थे वो घबरा के, देखो देखो कैसी आंधी आ रही है। एक ने कहा आंधी तो नहीं, आंधी का कोई मौसम नहीं है, तो ये आंधी कैसी है? एक बोला ये आंधी वांधी कुछ नहीं है, हमें लगता है कहीं डकैती पड़ रही है, सो डकैत लोग भाग रहे हैं। दूसरा बोला कि डकैत तो हो नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? बोले भैया इस समय बड़ा कठोर शासन चल रहा है, बड़े बड़े अपराधी स्वयं जेल में जाके अपने प्राण बचा रहे हैं, नहीं तो कब किसकी गाड़ी पलट जाए कोई भरोसा नहीं, इसलिए अपराधी नहीं हो सकते। क्योंकि जब राजा का दंड कठोर होता है तो वो दंड अपने आप धरती में घुस जाते हैं। बिल्कुल सूर्य का ताप तेज होता है तो सांप बिच्छू सब धरती में समा जाते हैं।
और जब उनको अनुकूल वातावरण मिलता है तब निकल के बाहर आते हैं। इसलिए इस समय अपराधी नहीं हो सकते। तो ये मामला तूफान काय का है। तो जब तक वो समझ पाते तब तक तूफान ने घेर लिया यज्ञशाला को। जो भूत प्रेत नजर आए देवता जोर से चिल्लाए, भागो। वीरभद्र ने कहा, पकड़ो, एक न जाने पावे। जिसने यज्ञ में भाग लिया है वो भाग लेके ही भागेगा यहां से। और जो भूत प्रेतों ने हमला किया सारे देवताओं को बंदी बना लिया, यज्ञ की बल्लियां उखाड़ डाली, कोई भंडार गृह में घुस गया, कोई खीर की कढ़ाई में कूद कूद के हर हर महादेव, सारा भंडारा चौपट कर दिया। बल्लियां यज्ञशाला की उखाड़ फेंकी, सारे देवताओं को बांध लिया, बंदी बना लिया। भृगु जी की दाढ़ी पकड़ के एक झटके में उखाड़ दिया, हवन में स्वाहा। पूषा देवता के मुंह में मुक्का मारा, उसकी बत्ती सी बाहर आ गई। भग देवता की दोनों आंखें नोच डाली और अंत में दक्ष को पटक कर मुंडी मरोड़ कर सिर उखाड़ करके दक्ष का हवन कुंड में स्वाहा। बोल शंकर भगवान की। सारा यज्ञ विध्वंस करके भाग गए। अब देवता बेचारे रोते रोते ब्रह्मा जी के पास गए, हे विधाता, बड़े बड़े यज्ञ देखे पर जिंदगी में ऐसा यज्ञ कभी नहीं देखा। ब्रह्मा जी ने कहा, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। यज्ञ में भाग मुझे भी मिला था पर मैंने नहीं लिया, मैं नहीं गया, क्योंकि नारायण भी नहीं गए। कारण केवल एक ही था कि महादेव को नहीं बुलाया। तो जब हम ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही उस यज्ञ में नहीं गए तो तुम लोग क्यों गए। सारे देवता कान पकड़ के बोले, महाराज अब खाई सो खाई, आगे खाए तो राम दुहाई। सौगंध खाते दोबारा आपके बिना हम कहीं नहीं जाएंगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ पहले महादेव से माफी मांगो, तुमने अपराध किया है। देवता बोले, वहां बिल्कुल नहीं जाएंगे। क्यों? बोले, उन्हीं के गणों ने हमारी दुर्दशा कर दी, आप उन्हीं के पास वापिस भेज रहे हो, अब की बार वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, डरो मत, महादेव जितनी जल्दी नाराज होते हैं उतनी जल्दी प्रसन्न भी होते हैं। अच्छा चलो मैं चलता हूं तुम्हारे साथ। तब हिम्मत करके देवता ब्रह्मा जी के पीछे पीछे चल पड़े। किंतु जैसे ही महादेव ने ब्रह्मा जी को देखा, खड़े होकर प्रणाम करके उन्हें आसन दिया। देवताओं ने तुरंत चरण पकड़ लिए और सारे देवता मिलकर स्तुति करने लगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम कर्पूर गौरम कर्पूर गौरम। महादेव प्रसन्न हो गए। कहो भाई कैसे आना हुआ। ब्रह्मा जी कुछ बोलना चाहते थे परंतु दाढ़ी नहीं, तो दाढ़ी पर हाथ फेरना चाहते थे, हाथ रख के ही रह गए, कुछ बोले नहीं, बार बार इशारा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, भोलेनाथ ये यज्ञ में अपनी दाढ़ी गंवा चुके हैं और बिना दाढ़ी के रह नहीं पा रहे, कृपा करके इनको दाढ़ी दे दो। भोले बाबा ने कहा, पूरी दाढ़ी तो अब नहीं देंगे,
और आप कह रहे हो तो चलो फ्रिंज कट, छोटी छोटी दाढ़ी, इनको आगे आगे बकरे जैसी दाढ़ी लग जाएगी। ठीक है महाराज। पूषा देवता ने मुंह दिखाया, एक भी दांत नहीं बचा महाराज, पूरा वेदांती बना दिया। भोले बाबा ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, दांतों की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम सत्तू घोर घोर के पिया करो, बिना दांत के काम चल जाएगा। भग देवता ने कहा मेरी दोनों आंखें फूट गई। भोले बाबा ने कहा तुम मित्र की दृष्टि से देख पाओगे, हमारा आशीर्वाद है। तब सबने मिलकर कहा महादेव उस यज्ञ को भी सफल कर दो। भोले बाबा ने कहा यज्ञ में हमारा कोई स्थान नहीं। तब सबने मिलकर कहा महाराज एक हमने निर्णय लिया है आज। क्या? ए सते रुद्र भागोस्तु यदुच्छिष्टो दुरस्य वै, जो भी अवशिष्ट सामग्री होगी वो सब आपका ही भाग होगा। अच्छा, भोलेनाथ खुश हो गए, जोई राम सोई राम, जो बचे वही सही, चलो चलते हैं। यज्ञशाला में आए, बोले बुलाओ यजमान। बोले यजमान का धड़ तो ये रखा है, हमारा सिर स्वाह हो चुका है, अब बोलो क्या करें। तब भोले बाबा ने कहा बकरे का मुंह जोड़ करके दक्ष को पुनर्जीवित कर दिया। जैसे दक्ष जीवित हुए महादेव के चरणों में प्रणाम करके स्तुति करने लगे, पर मुंह बकरे का था तो बकरे की भाषा में बम 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 करने लगे। भोले बाबा को हंसी आ गई, हमारे ससुर जी की पूरी भाषा ही बदल गई। इसलिए आज भी शिव जी की पूजा करने के बाद भक्त लोग बम 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 जरूर बोलते हैं, बकरे की तरह, क्योंकि बम बम बोलते ही भोले बाबा को अपने ससुर जी की याद आ जाती है। बोलो होदेश्वर महादेव की जय। इस प्रकार से भोले बाबा प्रसन्न हो गए और भगवान शिव प्रसन्न हो गए तो नारायण प्रकट हो गए। सबने मिलकर नारायण की स्तुति करी। भगवान ने सबको समझाते हुए कहा अहम ब्रह्मा च सर्वस्य जगतः कारणम परम। हम में और शिव में जो भेद दृष्टि रखते हैं उनकी साधना कभी सफल नहीं हो सकती। शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोह सपने नहीं भावा। स्वप्न में भी वो व्यक्ति मुझे अच्छे नहीं लगते। राम जी जैसा शिव भक्त कोई नहीं तो शिव जी जैसा राम भक्ति भी कोई नहीं। सेवक स्वामी सखा सिय पिय के, इनके तीन संबंध हैं। एक दूसरे के सेवक हैं, एक दूसरे के मित्र हैं और एक दूसरे के स्वामी भी हैं। जब शिव जी पूजा करते हैं तो राम जी स्वामी, राम जी पूजा करते हैं तो शिव जी स्वामी। इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। एक सिक्के के दो पहलू समझो, इधर से देखो तो दूसरा, उधर से देखो तो दूसरा लगता है। छोटे बच्चों को तुम भ्रमित कर सकते हो कि देखो मेरे पास दो सिक्के हैं, पहले इधर वाला दिखा दिया फिर दूसरे से उधर वाला दिखा दिया। पर समझदार जानता है कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और कुछ नहीं। उसी प्रकार सिक्का तो वही है, हरि और हर में कोई अंतर नहीं है। अंतर मानने वाले नरकगामी होते हैं। शिवस्य हृदयम विष्णो, विष्णोस्य हृदयम शिवः, ईशदप्यंतरम कृत्वा रौरवम नरकम ब्रजे। इनमें जो अंतर मानते हैं, भेदभाव करते हैं, रौरव नरक के गामी होते हैं। दोनों एक हरि हैं और दूसरे हर, दोनों ही पापों को हरण करने वाले हैं, कोई भेद नहीं है। इसलिए आइए मिलकर के इन दोनों का ध्यान करें।